तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सिक्तः स विशिष्यते। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने ज्ञान इंद्रियों को मन से नियंत्रित करता है और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग अर्थात बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों का संयम भी आवश्यक है। मन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को वश में रखकर बिना किसी आसक्ति के अपने कर्म करता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। यहाँ आसक्त का अर्थ है कर्म के फलों से अनासक्ति। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्मबंधन में नहीं पड़ता क्योंकि वह फल की इच्छा से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मन का स्थिर और नियंत्रित होना आवश्यक है। मन अगर इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेगा तो व्यक्ति इंद्रिय वासनाओं के प्रभाव में फंस जाएगा और कर्मयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए कर्मयोगी वही श्रेष्ठ है जो मन और इंद्रियों दोनों पर नियंत्रण रखता है और शास्त्रों के अनुसार अपने कर्मों का पालन करता है। ये श्लोक कर्मयोग की गहराई और उसकी सफलता के लिए मनोवृत्ति की महत्ता को दर्शाता है। इस प्रकार कर्मयोगी का जीवन समन्वित, निस्वार्थ और ईश्वर समर्पित होता है।